BRL 113 बिजनेस एथिक्स का सॉल्व पेपर लेके आया हूं इग्नू का। आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, आज मैं आंसर दिखाऊंगा। आंसर की एक एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आंसर्स कैसे लिखें ताकि मार्क्स कटे ही ना। जी हाँ, मार्क्स कटे ही ना। हर छोटे से छोटे आंसर्स के ऊपर हम इंफोसिस डालेंगे। क्या क्या जरूरी होता है इग्नू की बुक से, कैसे हेडिंग्स लिखनी है, आइए देखते हैं बच्चों। कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले आता है। कोड ऑफ कंडक्ट हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स और ये कैसे करते हैं सपोर्ट बिजनेस को। ये बच्चे 10+10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है एथिक्स, ठीक है ना। आपके बिजनेस एथिक का कोड ऑफ कंडक्ट, लॉयर्स यूनिफॉर्म डालते हैं, हम सीएस ब्लू नेवी हमारी क्या कहता है ड्रेस कोड है। तो और फॉर एग्जांपल मैं उन्नति में पढ़ा रहा हूं तो हमारा ये ड्रेस कोड है। अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट सही नहीं है, ठीक है ना, तो आपका बच्चे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, आपका बिहेवियरल अच्छा नहीं माना जाएगा। सर आप कोड ऑफ कंडक्ट में यूनिफॉर्म आती है, नहीं, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स, ठीक है ना, आप कैसे कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म फॉलो करते हैं, उनके टाइमिंग्स फॉलो करते हैं, तो वो बच्चे का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऐसी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज होती है, फाउंडेशन होते हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड है। ये क्या होता है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक कंपनी सेट करती है जब वो अपने ऑपरेशन कैरी आउट करती है। सर जैसे ऑनेस्टी से करेंगे, फेयरनेस करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का ध्यान देंगे। आपको क्या करना है, सेफगार्ड करना है। स्टेक होल्डर होते हैं जो आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए। हर वो बंदा, हर इंप्लॉय, हर मैनेजमेंट जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उसे मैं कहता हूँ वो स्टेक होल्डर होता है। तो आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाना है डिफरेंट स्टेक होल्डर का। आपको इंटरेस्ट बचाना है कस्टमर का, एम्प्लॉय का, सप्लायर का, वेंडर का, शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का। देख लो कितने बंदे आपके बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं एथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योर करता है कि बिजनेस ना कोई ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज ही ना हो जो आपके लिए गलत है, जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, जो शेयर होल्डर या आप कह सकते हैं स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में ही नहीं है। इस्टेब्लिश करना है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, जी हाँ, फंडामेंटल फ्रेमवर्क। एक बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जिसके अंदर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। ये डिफाइन क्या करता है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, लीगल और इकोलॉजिकल कंडीशन किसकी, बिजनेस फंक्शनिंग की। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन वाइल मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। वॉलेंट्री नेचर के होते हैं बिजनेस एथिक्स, जो है ना वॉलेंट्री नेचर है। कंपनी अडॉप्ट करती है एथिकल प्रैक्टिसेस विलिंगली विद इन द ब्रॉडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एथिकल बिहेवियर जो होता है वो बियॉन्ड होता है किसके, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है एक कमिटमेंट की कि आपके बिजनेस की तरफ आपकी क्या कमिटमेंट है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की तरफ। बच्चों सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, पेपर्स हो, एस पेपर्स हो, सब एक एक करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी आपको समझा रहा हूं ताकि, क्योंकि 5 साल के पेपर हमें करे बिना जाना ही नहीं है। 5 साल के पेपर हमें करने ही करने हैं। तो हम देख रहे हैं पहला पेपर, फिर आप 4 साल के पेपर और लेना। सर टाइम हो तो 7-8 साल, बस इससे ज्यादा नहीं। अब कितने होते हैं, 8-10 क्वेश्चन नहीं होते बेटा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी गेस्ट पेपर में दिखाता हूं कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन होता है बिजनेस एथिक्स का। ये रिक्वायर करता है प्रॉपर एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस। आपको समझना है कि एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, इसे अच्छे से समझो। लर्न करना है हाउ टू अप्लाई देम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रिलेटिव इन नेचर है। बिजनेस एथिक्स ना रिलेटिव है एंड में वेरी अमंग डिफरेंट बिजनेस एंड कंट्रीज। एथिकल स्टैंडर्ड डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और लीगल कंडीशन। देयरफॉर बिजनेस को समझने की जरूरत है एंड फॉलो करने की जरूरत है एथिकल प्रैक्टिसेस जो कि सुटेबल है किसके लिए, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के लिए। हाउ बिजनेस एथिक्स सपोर्ट बिजनेस। अब बिजनेस के जो एथिक्स है वो बिजनेस को कैसे सपोर्ट करते हैं। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, बिजनेस एथिक्स हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग कस्टमर ट्रस्ट और लॉयल्टी। कस्टमर जो होता है वो प्रेफर करता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड करता है फेयर ट्रीटमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑनेस्ट सर्विसेज। एथिकल प्रैक्टिसेस इंकरेज करती है कस्टमर्स को टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप किसके साथ, बिजनेस के साथ। कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। इनहेंस करती है कस्टमर कंपनी की रेपुटेशन। अब जो एथिकल बिजनेस होंगे ना, ये प्रैक्टिसेस इंप्रूव करेगी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज किसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन की। कंपनी फॉलो करेंगे मॉरल प्रिंसिपल, अट्रैक्ट करेंगे न्यू कस्टमर थ्रू पॉजिटिव रिकमेंडेशन। ऑन दी अदर एंड कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस होगी वो डैमेज करेगी रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस।
ये रिटेन करेंगे गुड एम्प्लॉयज़ को। मतलब आपको देखना है कि जो एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, जो ट्रीटमेंट अच्छा मिले, उन्हें ट्रांसपेरेंसी मिले, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और उनकी ग्रोथ हो। अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है। सर टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मतलब छोड़ छोड़ के जाना, वो कम से कम जाएंगे। जो बंदा जितने टाइम अच्छे से रुकता है उतने कम आपके रिसोर्सेज जो होते हैं वो वेस्ट नहीं होते, ज़्यादा यूटिलाइजेशन आता है। तो आप ध्यान रखिए, आपकी कंपनी में कभी भी एम्प्लॉय टर्नओवर हाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एथिकल बिजनेस इंश्योर करते हैं फेयर कंपनसेशन, आपको जो जायज़ है वो मिलना चाहिए। रिड्यूस फेवरिटिज्म, ऐसा नहीं है कोई काम जो कर रहा है हम उसी को फेवर करेंगे, जिसकी वजह से टैलेंटेड एम्प्लॉय ना जाए, जिसकी वजह से टैलेंटेड एम्प्लॉय ना जाए। एक काम और आपको करना है, आपको ना एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब पूरा वर्क जो इन्वायरमेंट है ना वो बड़ा पॉजिटिव हो। जैसे आपको ऑनेस्टी प्रमोट करनी है, टीम वर्क प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट प्रमोट करनी है अमंग एम्प्लॉय, एथिकल बिहेवियर बाय एम्प्लॉयज। मैनेजर जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं एक हेल्दी वर्क स्पेस एटमॉस्फेयर। ये इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, ट्रस्ट, कॉपरेशन, कहाँ पे? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अवॉइड करनी है लीगल प्रॉब्लम्स को। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड लीगल इशू। कंपनीज को इग्नोर करना है इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, लेबर लॉज को, ठीक है ना, सेफ्टी मेजर्स को और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में फेस पेनल्टीज। अब कंपनी क्या कर रही है? जो इग्नोर कर रही है, छोड़ना यार एम्प्लॉय के स्टैंडर्ड को, लेबर लॉज को, प्रोडक्ट क्वालिटी को, बेटा आपके मार्केट सर्वाइवल बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो लीगल प्रॉब्लम्स तो छोड़ते हैं, आपके बिजनेस की रेपुटेशन ही खत्म हो जाएगी। अब क्या करोगे? आप बिजनेस नहीं, जिस इन्वायरमेंट में आपको बिजनेस करना है ना, आपकी रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। सो एथिकल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, ये बिजनेस को हेल्प करता है ताकि वो लॉस और रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर सके। फिर आता है इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एथिकल बिजनेस जो होते हैं वो ऑफन अचीव करते हैं बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिकॉज कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये प्रेफर करते हैं टू एसोसिएट विद रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल प्रैक्टिसेस जो होती है वो ट्रस्ट बिल्ड करती है, अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। क्या सपोर्ट करती है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, किसके लिए? फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ऑपरेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है ताकि ट्रस्ट बना रहे, स्टेक होल्डर्स की हेल्प करते हैं, एक पॉजिटिव वर्क प्लेस बनाते हैं, रेपुटेशन इंप्रूव करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी सही मेंटेन होती है तो ही हमारी एक सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। क्लियर है बच्चों? सर ये क्या लेटेस्ट पेपर है? और मैं एक बार आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। BBA RAL का दिसंबर 25 का 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन से बच्चे आराम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन 10+10, अगला क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करे बिना नहीं जाना है। 12+8, 12+8, 5+15, आप देख रहे हैं 5 साल के पेपर आपने एटलीस्ट करने ही करने हैं ताकि मार्क्स आए बहुत बहुत अच्छे। जी हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चे अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं। सर आप पेपर के लिए कोई और चीज़ बताएंगे? ये देखिए बच्चे, ये ना असाइनमेंट है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वैलिड है, 26 तक। इसकी 30% वेटेज होती है। जी हाँ 30%, तो 30 मार्क्स। असाइनमेंट की लास्ट डेट आपके सामने है। जी हाँ ये लास्ट डेट है 15 मार्च 26 की, तो इन्हें हम लास्ट डेट बोलते हैं। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये असाइनमेंट के बिना ना आपकी डिग्री भी नहीं मिलती। 30 मार्क्स तो है ही है, डिग्री नहीं मिलेगी इसके बिना। सर इसके आंसर्स ये रहे आपके सामने, आराम से देख लीजिए आंसर। मैंने असाइनमेंट के आंसर भी डाले हैं। एक एक चीज बताइए, आंसर का पैटर्न क्या रहेगा? सिर्फ इग्नू की बुक से लिखना है, गूगल AI से नहीं लिखना, क्योंकि हमें इग्नू की बुक मिली, हमें उसी से करना है, तभी हम आपके सारे आंसर उसी से बनाते हैं। और सरप्राइज लेके आया हूं आपके लिए 2026 का गेस्ट पेपर लेके आया हूं आपके लिए। 18 क्वेश्चन है, 12 यूनिट्स कवर करे हैं। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, दिसंबर 25, दिसंबर 24, जून 24। तो ये 3 साल से लगातार आ रहा है। तो 2026 के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स से देख रहे हैं आंसर किस तरीके से पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखे ताकि एग्जामिनर दे अच्छे नहीं बहुत बहुत अच्छे मार्क्स। क्लियर है बच्चे? सर इसके अंदर आप हमेशा वो भी बताते हो। जी हाँ मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, उसकी प्रायोरिटी सेट करना, एग्जामिनर क्या चाहता है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज बताइए। अभी ले लेना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में जाने से पहले करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ इग्नू, जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए
आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। आपको बताना है एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होती है वो सोसाइटी को हेल्प करती है बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आपको इनके साथ साथ एग्जांपल्स भी बताने हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सबसे पहले आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट द एथिकल एंड सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी फेयर ट्रेड लेबल्स है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, ये एजुकेट करता है कस्टमर को अबाउट द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। किसके बारे में, जो भी उनके परचेजिंग डिसीजंस है। ये प्रैक्टिसेस हेल्प करती है कंज्यूमर को कि वो अपना प्रोडक्ट चूज करे जो कि सपोर्ट करता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, कंज्यूमर परचेजिंग फेयर ट्रेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बिकमिंग अवेयर दैट चॉइस कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बेटर वर्किंग कंडीशंस। की यहाँ पे अच्छी कंडीशन है काम की, क्लियर है ना, सही वेजेस है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबली चीजें कंज्यूम होंगी और गुड्स को भी हम रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करेंगे, एथिकली प्रोड्यूस करेंगे। जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रमोट बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। क्या वो ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूसर फॉलो एथिकल प्रोडक्शन मेथड और मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को। प्रोड्यूसर्स आर इनकरेज टू यूज सस्टेनेबल टेक्निक्स और ये रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए वाइल डेवलपिंग द प्रोडक्ट। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स ऑफर अलाउ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब आपको क्वालिटी, आपको सेफ चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी बात है जिससे कि कस्टमर को नुकसान पहुंच सकता है या कस्टमर ने अगर गलत करा तो उसको नुकसान होएगा, तो आप पूरा अच्छे से मेंशन करो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो, हर चीज़ उसे बताओ कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है। जितना ज़्यादा आप कस्टमर को अवेयर करोगे, कस्टमर उतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है ना। तो इट रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन कस्टमर एंड इन्वायरमेंट। लेबलिंग आ गया ना, लेबलिंग, एथिकल लेबलिंग। पहले तो प्रोडक्ट क्वालिटी का ध्यान दो, उसके बाद जो भी लेबल कर रहे हो सच सच बताओ। मैगी भी बैन हो गई थी, जी हाँ मैगी बैन हो गई थी, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, गवर्नमेंट हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है, आज नहीं तो कल एक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे करना है, आप जो लेबलिंग है एथिकल करो, जो है जैसा है सब सच बताओ। कंज्यूमर को प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक एगलेस प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपने गलती से आपने एगलेस एग वाला प्रोडक्ट डाल दिया, या क्योंकि और कस्टमर उसे एगलेस समझ के खा रहा है, बहुत नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं होता कि वो एक धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है या वो खाता नहीं है, बच्चे कई बंदों को एलर्जी होती है, उन्हें बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। और आप अगेन जो खाना नहीं चाहता, आपकी एक गलत लेबलिंग उस बंदे को खाना खिला रही है, क्लियर है। किसी के एथिक्स ब्रेक हो रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट भी क्या एथिकल होना चाहिए। अब मेरे एथिक्स ब्रेक करे आपने, मैं नहीं खाता, आपकी गलत लेबलिंग की वजह से मेरे एथिक्स ब्रेक हुए, आपकी गलत लेबलिंग की वजह से मुझे नुकसान हुआ। इसके अंदर शुगर कंटेंट इतना हाई था आपके प्रोडक्ट में, मेरे को शुगर थी, मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो लेबलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, क्लियर है। सस्टेनेबल पैकिंग करो। अब जो भी चीज पैकिंग करो, अच्छी से अच्छी पैकिंग करो, कस्टमर के पास सही चीज पहुंचे। और एक चीज का ध्यान रखना, वेस्ट ना हो, फालतू की चीजें मत करो, जो नेसेसिटी है उस पर ध्यान दो। दे आर इनकरेज टू यूज इन्वायरमेंटल पैकेजिंग। बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करिए, ताकि अब आपका इन्वायरमेंट भी कंजर्व होना चाहिए और प्रमोट होना चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। फेयर प्राइसिंग, अगर आपको पता है आपके प्रोडक्ट में दम है, जैसा भी प्रोडक्ट है, आप प्राइसिंग भी फेयर रखेंगे। प्राइसिंग क्या रखेंगे, फेयर रखेंगे, अच्छी से अच्छी प्राइसिंग रखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये इंश्योर करता है कि प्रोड्यूसर रिसीव फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब मेरे को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर भी किसी चीज़ का बर्डन नहीं आना चाहिए। टू कवर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोवाइड प्रोड्यूसर विद अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकले। एथिकल प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, फेयर ट्रेड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन और देयर इज अ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर और बायर। ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी इंटरमीडिएरीज को, इंश्योर करता है प्रोड्यूसर रिसीव करे बेटर रिटर्न्स फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर रिटर्न आए
कहाँ से? आपको प्रोडक्ट से आए। एथिकल प्रमोशन होनी चाहिए। इंडिया इंकरेज करता है कि आप ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट करें। बिजनेस को अवॉइड करना है फॉल्स क्लेम एंड प्रोवाइड करने हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। किसको? कंज्यूमर को। एथिकल प्रमोशन बिल्ड करता है ट्रस्ट और प्रिवेंट करता है कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन को, कि यार कंज्यूमर बिल्कुल भी एक्सप्लॉयट ना हो, उन्हें बेनिफिट मिले रादर देन कोई मिसलीडिंग क्लेम्स की जगह उन्हें जेन्युइन सोशल और ऐसी चीज मिले जिनको उनका जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो। पीपल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अब आता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू द एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। ये इंश्योर करते हैं फेयर वेजेस हो, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के राइट की। ये सपोर्ट करते हैं एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को थ्रू कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना? इसके अंदर क्वालिटी का, ओवरऑल क्वालिटी का, प्रोड्यूसर का और उनकी फैमिली का ध्यान रखा जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बाय इंकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मेथड। ये प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये रिड्यूस करते हैं पेस्टिसाइड यूजेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पूरा प्रॉपर मैनेज किया जा सके रिसोर्सेज को। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट, फेयर ट्रेड प्रमोट करता है जेंडर क्वालिटी, ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन किसमें? और वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वुमेन्स को इंकरेज किया जाता है टू बिकम एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स विद इन द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। देखा, आपके साथ एक आंसर रीड किया, आपके साथ एक आंसर पढ़ा, 8-10 पॉइंट पढ़े, ये एक एक पॉइंट इग्नू की बुक से लिया गया था। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, अभी ले लो ये आंसर्स, ऐसे आंसर्स जिसके अंदर इतनी क्लैरिटी हो, जो जल्दी याद हो सके, एग्जामिनर को पसंद हो, कहीं से नहीं मिलेंगे। कमेंट करके बताओ कौन सा पेपर आंसर्स नहीं मिले हैं। गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, हर चीज उन्नति एजुकेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सर नोट्स रेडी है, चैप्टर वाइज नोट्स रेडी है। अभी आप इनके नोट्स के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।